भूमिका अदा करता है। सलामी मंच के ठीक सामने झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की झांकी है। इस झांकी में सूती वस्त्र के उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को बेहद सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादन केंद्रों में कचनों और बुनकरों के द्वारा उत्पादन के अलग अलग चरणों को दिखाया गया है। कपास की खेती से लेकर कपास की छटाई, उसके बाद रीलिंग से लेकर बुनाई तक झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा ग्राहकों के हर तबके, खासकर युवा पीढ़ी के लिए वैल्यू एडिशन कर फैशन डिजाइनों के द्वारा आकर्षक वस्त्र बनाकर विभिन्न एम्पोरियम में बिक्री की जा रही है। इस झांकी के बोर्ड के द्वारा तैयार सुंदर पोशाक मॉडलों के जरिए प्रदर्शित की जा रही है। आप देख रहे होंगे सलामी मंच के ठीक सामने ये है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करती झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ये झांकी। खादी वस्त्र नहीं, एक विचार है और इस विचार को आगे बढ़ाना है सच के धागे को। और उसके बाद आ रही है स्वास्थ्य विभाग की झांकी, जिसमें खास तौर पर कालाजार को दिखाया गया है। 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार हो सकता है कालाजार। बुखार एवं शरीर में दाग धब्बे के कालाजार के मुख्य लक्षण हैं। कालाजार 2 प्रकार का होता है, पहला बुखार वाला और दूसरा जिसमें शरीर में दाग धब्बे हो जाते हैं। कालाजार के लक्षण को जल्द से जल्द पहचानने के लिए स्वास्थ्य सहिया दीदी, आंगनबाड़ी सेविका दीदी, स्वयं सहायता समूह की दीदी के द्वारा घर घर खोज अभियान चलाया जा रहा है एवं दीवार लेखन के द्वारा सावित्रीबाई फुले के शौर्य समृद्धि योजना 2023 के तहत लाभान्वित होकर बालिकाएं निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इसका फायदा ये है कि इससे बाल विवाह पर रोक लग रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बढ़ावा मिल रहा है। और इसी खुशी में झूमते गाते ये हमारे लोक कलाकार जो बच्चों की, बालिकाओं की खुशियों को बयां कर रहे हैं। बालिकाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इस पहल से बालिकाएं बेहद खुश है क्योंकि उनका जीवन बदल रहा है, उनके परिवारों का जीवन बदल रहा है। और इस खुशहाली के लिए झारखंड की एक एक बच्ची माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कह रही है। किशोरी समृद्धि योजना का लाभ उठाएंगे, हम शिक्षित बनेंगे और अपनी बिटिया को आगे पढ़ाएंगे। इस संदेश के साथ जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ये झांकी सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना की ये झांकी, ये बच्चियां, इनकी खुशहाली आप देख रहे होंगे। झांकी के पहले भाग में दिखाया गया है कि जब शिक्षा नहीं थी तो बच्चियां कैसे बाल विवाह में जकड़ी जाती थी और शिक्षा का प्रयास होते हुए शिक्षा का प्रचार जैसे ही हुआ, जैसे ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि, प्राय देखा गया है कि गांव के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने एवं जानकारी प्राप्त करने हेतु पंचायत, प्रखंड और जिला मुख्यालय आना पड़ता था। इसके आह्वान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस झांकी के माध्यम से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अंतर्गत गांव पंचायतों में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं यथा पेंशन, आवास, सुकन्या समृद्धि, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि योजनाओं का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया का माहौल तैयार कर एक सजीव प्रस्तुतिकरण किया गया है। ये आप देख रहे होंगे इस झांकी में पंचायत सचिवालय भी आपको नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम वो सुविधाएं नजर आ रही है जिन सुविधाओं के माध्यम से आपकी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहुंच रही है आपके द्वार। आपने देखा होगा इसके दूसरे चरण में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कई गणमान्य मंत्रीगण घर घर तक और गांव गांव तक पहुंचे हैं और उन्होंने इस माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत शानदार सी पहल, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दुमका की ये प्रस्तुति और इसके ये देखिए किस तरह सलामी मंच के सामने आती हुई कृषि विभाग की आकर्षक सी झांकी है। आप देख रहे होंगे
झारखंड राज्य के दुमका जिले में वर्ष 2022-23 में कम वर्षा होने के कारण उत्पन्न सुखाड़ से पीड़ित कृषक परिवार को 3500 की दर से आर्थिक सहायता झारखंड सरकार कृषि विभाग के द्वारा दी जा रही है। साथ ही साथ भूमिहीन कृषक मजदूर जिनको आजीविका का साधन कृषि है, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना दुमका जिले में अब तक कुल 91,428 कृषक परिवार को इस योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जा चुका है। इसमें झारखंड सरकार कृषि विभाग के द्वारा 31,99,98,000 रुपए कृषकों को अनुग्राहिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। झांकी के बाएं तरफ दुमका जिले के विभिन्न प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति दर्शाई गई है। उसके बगल में कृषि विभाग द्वारा संचालित बिरसा फसल विस्तार योजना 100% अनुदान पर मक्का बीज का प्रत्यक्षण कार्यक्रम प्रखंडों में कराया गया है। और इस कृषि आती हुई और इसके ठीक बाद खादी बोर्ड के बढ़ते कदम, खादी वस्त्र नहीं एक विचार है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ये झांकी प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें अहमदाबाद गुजरात स्थित साबरमती आश्रम के दृश्य में चरखा चलाते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति एवं गांधी भजन की मंडली को दिखाया गया है। झांकी में झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित पलामू प्रमंडल के हरिहरगंज, डाल्टनगंज, गढ़वा तथा संथाल परगना प्रमंडल के देवघर और दुमका में स्थित प्रशिक्षण एवं उत्पाद केंद्रों में सूती वस्त्रों का उत्पादन को प्रदर्शित किया गया और आगे बढ़ रही है, विकास के नए आयाम बढ़ रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद कह रही है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपकी शानदार सी पहल के लिए। ये है जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की झांकी और उसके बाद वन प्रमंडल वन विभाग दुमका की झांकी। आज 74वें गणतंत्र दिवस के सुंदर मनमोहक अमृत मेला पर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आपका अभिनंदन करता है। ये झांकी गजराज के नेतृत्व में पर्यावरण के संरचना जैसे पर्वत, नदी, जंगल, वन्य प्राणी, प्रवासी पक्षी इत्यादि को दर्शाया गया है। झांकी के माध्यम से वन विभाग द्वारा वर्तमान परिस्थिति में वन्य जीवों एवं पर्यावरण के प्रति आम नागरिकों के मन में जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करने का एक प्रयास किया गया है। साथ ही मानव और हाथी के संघर्ष के प्रभाव को सीमित करने के प्रयास को दिखाया गया है। सलामी मंच के ठीक सामने दुमका वन प्रमंडल की ये झांकी जा रही है, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य जनमानस वन एवं वन्य जीवों के बीच उपस्थित पारस्परिक निर्भरता को दिखाना है। इसके साथ ही सभी से ये अनुरोध भी करना है कि वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने में अपनी सहभागिता निभाई जाए, क्योंकि वन है तो कल है, वन है तो हम हैं। इसी संदेश के साथ वन प्रमंडल दुमका की ये झांकी मानव और हाथी में संघर्ष नहीं बल्कि दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ जोहार और प्रणाम करती आगे बढ़ती है। और उसके बाद जिला जल एवं स्वच्छता समिति की ये झांकी, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण चरण 2 एवं जल जीवन मिशन से संबंधित विषय वस्तु को दिखाया गया है। एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना, जिसमें स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, सोपीट, कंपोस्ट पीट, खसमक और वर्मी कंपोस्ट पीट का निर्माण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर कार्यशील नल से जल का सफल क्रियान्वयन एवं पंचायत प्रतिनिधियों आम नागरिकों को इस संबंध में जागरूक कराया जा रहा है। ये है जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल पहुंचे, इसी संकल्प वाक्य को आगे बढ़ाते हुए ये जिला जल एवं स्वच्छता समिति की ये झांकी आगे बढ़ रही है। इस समय सलामी मंच के ठीक सामने से आप देख रहे होंगे एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना की गई है, जिसमें सब कुछ है, स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी है, पंचायत भवन भी है, स्वास्थ्य केंद्र है और सभी घरों में शौचालय की उपलब्धता दिखाई गई है, जिसके निरंतर उपयोग से गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं।
जल जीवन मिशन के तहत हर घर कार्यशील नल से जल का सफल क्रियान्वयन एवं पंचायत प्रतिनिधियों आम नागरिकों को इस संबंध में जागरूक होने की जरूरत है। यही है संदेश पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का। और इसके ठीक बाद सवारी मंच के ठीक सामने आप देख रहे होंगे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दुमका की चौकी आपकी योजना दरारों को भर रही है। कालाजार एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित बालू मक्खी के काटने से फैलती है। बालू मक्खी प्रायः मिट्टी की दरार वाली दीवारों में पाई जाती है जिसमें नमी बनी रहती है। कीटनाशक दवा का छिड़काव बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ग्राम सभा कर गांव के प्रधान जी के नेतृत्व में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है और सभी ग्रामीणों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। पर्यटन और इसके ठीक बाद पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग की ये झांकी है। झारखंड में पर्यटन स्थल को उजागर करने के क्रम में मां भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा को प्रकाश में लाया गया है जहाँ 3 धर्मों का संगम है। ये पवित्र महानद नदी और बक्सा नदी के संगम तट पर इटखोरी में अवस्थित है जहाँ हिंदू सनातन जैन और बौद्ध धर्मों का समागम है। इस मंदिर में सनातन बौद्ध जैन धर्म का समागम हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में इस पवित्र भूमि पर धर्म संगम की अलौकिक पवित्र धारा बहती चली आ रही है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए पावन भूमि मां भद्रकाली तथा सहस्त्र शिवलिंग महादेव की सिद्धपीठ के रूप में केंद्र है। माना जाता है कि शांति में की खोज में निकले युवराज सिद्धार्थ ने यहाँ तपस्या की थी। उस वक्त उनकी माँ उन्हें वापस लेने आई थी, लेकिन जब सिद्धार्थ का ध्यान नहीं टूटा तो उनके मुंह से इतिखोरी शब्द निकला जो बाद में खोरी में तब्दील हुआ। प्राचीन काल में तपस्वी मेधा मुनि ने अपने तप से इस परिसर को सिद्ध करके